मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो अब आदित्य L1 से सन को कॉन्कर करने की राह पर निकल पड़ा है। आदित्य L1 मिशन को इसरो PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये लैग्रांज पॉइंट L1 की ओर यात्रा करेगा और फिर L1 के अराउंड एक लार्ज हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। ये इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। आदित्य L1 क्या है और आइए समझे कि ये सन को एक्सप्लोर करने में कैसे मदद करेगा। आदित्य L1 सन को स्टडी करने वाला फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है। हालांकि आदित्य L1 का नाम सन की कोर पर रखा गया है, बट रियलिटी में ये सन की ट्रैवल नहीं करेगा। इसे सन अर्थ सिस्टम के हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रांजियन पॉइंट L1 में प्लेस किया जाएगा। लैग्रांजियन पॉइंट स्पेस में एक यूनिक लोकेशन होती है जहां सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि सैटेलाइट पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है। ये इक्विलिब्रियम एक स्पेसक्राफ्ट को मिनिमल एनर्जी पर अपनी पोजीशन पर मेंटेन करता है। टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम्स के लिए टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं। सन अर्थ सिस्टम के लिए लैग्रांज पॉइंट्स ऐसे होते हैं, इसलिए आदित्य को L1 में रखा जाएगा जहां फोर्सेस में इक्विलिब्रियम के कारण ये अपनी पोजीशन में बना रहेगा और सन को अनइंटरप्टेड वे में देख सकेगा। आइए अब स्टडी करते हैं आदित्य L1 के मेजर एम्स और ये आइडियली क्या अचीव करना चाहता है। ये सोलर कोरोना के 2 सबसे चैलेंजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स को रिवील करने का प्रयास करेगा। फर्स्ट, मिस्ट्री टेम्परेचर को लेकर है। कोरोना जो सन की आउटर लेयर है, फोटोस्फीयर जो सन का विजिबल सरफेस है, उससे लगभग 300 टाइम्स ज्यादा हॉटर है, बट इसका रीजन अभी तक हमें नहीं पता है। सेकेंड मिस्ट्री सोलर विंड्स है जो सन से लगातार निकलने वाले पार्टिकल्स हैं। ये कोरोना से मिलियंस ऑफ माइल पर किलोमीटर की स्पीड से निकलता है, बट अभी भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। आदित्य L1 हमें सोलर विंड्स की इनिशिएशन और स्पेस में प्रोपगेशन को समझने में हेल्प करेगा। हम ये भी समझ सकेंगे कि सोलर विंड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ साथ बाकी सभी अन्य प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को किस हद तक इम्पैक्ट करता है। आदित्य L1 मिशन के पेलोड्स को समझने से पहले आइए समझते हैं सन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। सन का कोर इनक्रेडिबली हॉट है जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कोर से बाहर की ओर जाने पर फोटोस्फीयर होता है जो सन का विजिबल सरफेस है, जो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस पर कोर से रिलेटिवली कूलर होता है। अनलाइक अर्थ, सन में सॉलिड सरफेस नहीं है। सन हॉट गैसेस का एक विशाल गोला है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इसकी एटमॉस्फेयर द कोरोना को फॉर्म करता है। पर आपने कभी सोचा है कि हम सन को क्यों स्टडी करें? अर्थ का एटमॉस्फेयर और उसका मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है जो हार्मफुल वेवलेंथ रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोकता है। तो उन रेडिएशंस की स्टडी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से ऑब्जर्वेशन करके ही किया जा सकता है। अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित सन सबसे नियरेस्ट स्टार है और इसलिए दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में सन को ज्यादा डिटेल से स्टडी किया जा सकता है। सन की स्टडी करके हम अपनी मिल्की वे के स्टार्स के साथ साथ अदर गैलेक्सीज के स्टार्स के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सन कई इरप्टिव फिनोमेना एग्जिबिट करता है और सोलर सिस्टम में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी आमतौर पर 2 प्रकार के एक्सप्लोजन से निकलती है। फ्लेयर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के इंटेंस एनर्जी एक्सप्लोजन्स होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस जो सोलर मटेरियल के जॉइंट एक्सप्लोजन्स हैं। यदि कोई सोलर फिनोमेना अर्थ की ओर डायरेक्ट होता है तो इससे अर्थ के नियर स्पेस एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है और इसलिए एक अर्ली वार्निंग इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ फरवरी 2022 में देखा गया था जब एक ही दिन में सन के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण SpaceX के लगभग 40 सैटेलाइट्स डैमेज हो गए थे। ऐसी सोलर विंड्स या कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाएं अर्थ के एटमॉस्फेरिक शील्ड में टेम्पररी क्रैक्स पैदा कर सकती हैं, जिससे कुछ एनर्जी अर्थ की सरफेस तक पेनिट्रेट हो सकती है। ये स्पेसक्राफ्ट्स के लिए थ्रेट है, नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है और पावर ग्रिड्स को बर्बाद कर सकता है। ऐसा इंसिडेंट अगस्त 1972 में विटनेस किया गया था
जब सोलर स्टॉर्म्स इतने पावरफुल थे कि उनकी इंटेंस रेडिएशन ने टीवी सिग्नल्स और रेडियो को यूएस में कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था। हालांकि इससे ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं हुआ क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सन की मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस को डिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, मून या उससे बियॉन्ड हो? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स who face the risk of extreme radiation exposure. Luckily, 1972 में इंटेंस सोलर रेडिएशन अपोलो 16 और 17 मून मिशन के ठीक बीच हुआ, जब कोई भी एस्ट्रोनॉट्स मून पर नहीं था। physicsarc.com ने क्लेम किया कि ओनली प्योर लक सेव द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यदि कोई एस्ट्रोनॉट्स 10 ग्रे रेडिएशन सफर करता है तो उसकी लाइफ स्पैन घटकर जस्ट 2 वीक्स तक हो सकती है। और जैसे कि इसरो मून और बियॉन्ड जाने की प्लानिंग कर रहा, तो एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचाने के लिए सन की एक्टिविटी का प्रिडिक्शन करना इसरो के लिए एक प्रायोरिटी एरिया है। सन पर कई थर्मल और मैग्नेटिक फिनोमेना एक्सट्रीम नेचर के होते हैं। सन के कोर में टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस प्रकार सन उन फिनोमेना को समझने के लिए एक अच्छी नेचुरल लेबोरेटरी है जिनको डायरेक्टली लैब में स्टडी नहीं किया जा सकता है, स्पेशली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो अभी तक टेक्नोलॉजिकली वायबल नहीं हुआ है। सोलर साइकिल एक ऐसा फिनोमेना है जो हर 11 साल में सन की मैग्नेटिक फील्ड्स को फ्लिप कर देता है। इन बिटवीन फ्लिप्स सन से टोटल रेडिएशन एक सेमी रेगुलर साइकिल में घटता और बढ़ता है। सोलर रेडिएशन में डिकेड्स और सेंचुरीज के सस्टेन चेंजेस पोटेंशियली अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम और स्पेस वेदर को इफेक्ट कर सकता है। आइए जानते हैं आदित्य L1 साइंस पेलोड्स के बारे में। आदित्य L1 मिशन सन को सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए 7 साइंटिफिक पेलोड्स कैरी कर रहा है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, ये सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ये एक यूवी टेलीस्कोप है जो नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज में फोटोस्फीयर की इमेज लेगा और सोलर इरेडियंस वेरिएशंस को मेजर करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड्स एस्पेक्ट्स is developed at Physical Research Laboratory Ahmedabad. PAPA is developed at Space Physics Laboratory, Bikram Sarabhai Space Center. दोनों सोलर विंड्स और एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर developed at UR Rao Satellite Center Bengaluru will study the X-ray flares from the sun. Magnetometer payload डेवलप्ड एट लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु, यह स्पेस में इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। तो क्या आदित्य L1 सन को एक्सप्लोर करने वाला पहला सोलर प्रोब है? वेल, नो। इनफैक्ट नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, सन के फार क्लोजर जा चुका है और अब सन के अपर एटमॉस्फेयर द कोरोना में एंटर कर चुका है एंड कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इससे पहले भी नासा की पायनियर सीरीज जो 1959 और 1968 के बीच लॉन्च की गई, हीलियोस प्रोब्स, सोलर मैक्सिमम मिशन प्रोब्स, जापान योको सैटेलाइट और कई टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज ने सन को स्टडी किया है। तो सक्सेसफुल लॉन्च के बाद आदित्य L1 के पास सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? आदित्य L1 को सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स को फेस करना होगा। इसके लिए इसे बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करना होगा। इस मिशन के लिए मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स को पहली बार इंडिया में बनाया गया है, जो देश के साइंटिफिक और स्पेस कम्युनिटीज के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है और मिशन की सक्सेस इन्हीं इंडिजिनियस कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगी। फाइनली हमारी पूरी टीम आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कांग्रेचुलेट करती है। यह एक बड़ा अचीवमेंट है और इसरो टीम की हार्डवर्क और डेडिकेशन का प्रमाण है। जय हिंद।